नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान। आपके साथ मैं हूं निकिता अरोड़ा। हमारी खास पेशकश बोलियो राजस्थान में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे दौसा के एक ऑनर किलिंग के मामले के बारे में। यहां एक पिता ने प्रेमी के साथ लिव इन में रह रही बेटी का गला घोंटकर उसको मौत के घाट उतार दिया। बेटी की हत्या के बाद पिता खुद थाने पहुंचा और बोला कि मैंने अपनी बेटी की हत्या कर दी, तो वहीं और उसकी लाश घर पर पड़ी हुई है। इतना सुनने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि आरोपी पिता ने 19 दिन पहले बेटी की मर्जी के खिलाफ उसकी शादी कर दी थी। शादी से नाखुश लड़की शादी के 5 दिन बाद ही प्रेमी के साथ चली गई थी। आपको बता दें कि 1 मार्च को प्रेमी के घर से लड़की का अपहरण हुआ था। ताज्जुब की बात तो यह है कि लड़की ने हाईकोर्ट में प्रेमी के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने की गुहार लगाई थी, जिसके बाद कोर्ट ने प्रशासन को लड़की की सुरक्षा के आदेश दिए थे, लेकिन लड़की को लिव इन में रहने की सजा मौत से चुकानी पड़ी। अब ऐसे में सवाल ये उठते हैं कि आखिर कब रुकेगी ये ऑनर किलिंग? एक बेटी के साथ ऐसा सलूक क्यों किया गया और आखिरकार क्या प्यार की सजा मौत है? इंडिया न्यूज की टीमों ने शहर के अलग अलग इलाकों में जाकर विभिन्न वर्गों की इस मामले में राय जानी है। तो वहीं बीकानेर में इंडिया न्यूज संवाददाता भवानी जोशी ने इस मामले में लोगों से उनकी राय जानी। सुने क्या कुछ कहना बीकानेर के लोगों का। दौसा में एक महिला को उसके पिता ने भी गला घोंट कर हत्या कर दी। हत्या का कारण रही है कि लड़की ने अपनी माँ बापों की बात न मानकर अपने प्रेमी के साथ रहने लगी। इससे नाराज होकर पिता ने पुत्री की हत्या कर दी। इस मामले में हाईकोर्ट ने पुलिस को सुरक्षा देने का गुहार किया था, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं आई। हम कुछ लोग बैठे हैं, उनसे बात करते हैं। लड़की की हत्या के बाद आप क्या मानते हैं? हत्या हुई वो गलत है, पर जो इसमें पुलिस कर्मी दोषी है उनके खिलाफ उचित कार्रवाई करनी चाहिए। सरकार, हाईकोर्ट ने जब ये कह दिया है और जो राजस्थान सरकार है वो महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बड़ी चिंतित है, फिर भी पुलिस वालों की कुछ कमी के कारण, लापरवाही के कारण ऐसा हुआ है, तो हम सरकार से मांग करते हैं कि पुलिस वालों को उचित कार्रवाई करे। और ये जो घटना हुई है वो हम उसको पसंद नहीं करते, निंदनीय है। आप क्या मानते हैं? ये जो घटना हुई है मानववध या हत्या जहाँ कहीं भी हो, किसी की भी हो, ये धरती का सबसे बड़ा अपराध है। रही बात बच्ची की कि शादी से पहले बच्ची का कंसर्ट लेना चाहिए था कि अगर बच्ची का लव अफेयर्स कहीं पहले से था तो माँ बाप को बच्ची की कंसर्न लेके, जब बच्ची बालिग है तो कंसर्न लेके फिर शादी करनी चाहिए थी। तो हो सकता है कि सामाजिक दबाव, पारिवारिक दबाव से बच्ची की शादी कर दी और बच्ची ने वो शादी एक्सेप्ट नहीं की और अपने पूर्व प्रेमी के साथ बच्ची चली गई। और हाईकोर्ट ने भी दिशा निर्देश दिए थे राज्य सरकार को कि इसकी जान की सुरक्षा की जाए, लेकिन अब पूरी परिस्थितियाँ जानकारी में मेरे संज्ञान में नहीं है कि दौसा पुलिस ने क्या कार्रवाई की या पहले ही वो बच्ची गायब हो गई। पुलिस सुरक्षा देती उससे पहले ही बच्ची गायब हो गई, उसका अपहरण हो गया है। ये पूरे तथ्य हमारे सामने अभी तक आया नहीं, तो इस वजह से हम राज्य सरकार पर भी यह आक्षेप नहीं लगा सकते कि राज्य सरकार ने उचित कदम नहीं उठाया और घटना निंदनीय है। हम इसका विरोध करते हैं। धन्यवाद। कल की घटना को लेकर क्या मानते हैं? कल की घटना महिला के नाते मैं ये कहना चाहूँगी कि बहुत निंदनीय घटना है, शर्मनाक है। हमारा भारत स्वतंत्र है, ये प्रजातंत्र है। बालिग होने के बाद हमें यहाँ का हकूक़ दिए हैं हमारे संविधान ने कि हम जिससे चाहे मर्जी शादी कर सकते हैं, पर किन कारणों में, परिस्थितियों में ये शादी हुई और उसके बाद हमारी जो कोताही बरती गई वो बहुत ही हाई कोर्ट का आदेश की जो अवहेलना हुई। जो भी कर्मचारी हैं इसमें संलग्न, उनको तत्काल रूप से जीवन गया है, उन्हें इसकी सज़ा अवश्य मिलनी चाहिए। आप क्या मानते हैं? पुलिस को निर्देश देने के बावजूद पुलिस हाईकोर्ट के निर्देश नहीं पालन किया, क्या मानते हैं? इसका मतलब पुलिस पर किसी का दबाव नहीं है या प्रशासन पर उसका खौफ नहीं है पुलिस पर, है ये अपनी मनमर्जी कर रहे हैं। जो ऐसी घटना सामने आने के बावजूद पुलिस प्रशासन ने अपने मतलब जो है सुरक्षा प्रदान उस महिलाओं को नहीं की, जब हाईकोर्ट के अलावा अपने पास और कोई चारा ही नहीं रह जाता कि फलान तो हाईकोर्ट ये काम हो जाएगा, फलान हो जाएगा, ले होगा, वहाँ न्याय मिलेगा। उस महिला ने वहाँ न्याय मांग के हाईकोर्ट का आदेश करने के बाद में उसको ना सुरक्षा देना क्या एक पुलिस के लिए शर्मनाक बात नहीं है? तो फिर हम क्या समझेंगे? पुलिस को क्या समझेंगे? पुलिस से हम क्या उम्मीद रख सकते हैं? एक महिला जाएगी तो कहाँ जाएगी? अपनी उम्मीद लेके कहाँ जाएगी? ऐसी घटनाओं को
जो आइंदा ऐसी घटना ना हो, हम इसको बहुत ही गहराई हमारे दिल से महिलाओं की तरफ से ये निंदा करते हैं, निंदा प्रस्ताव लेते हैं इस पर कि आइंदा ऐसी हो तो हम इसके लिए कोई कदम अवश्य उठावे, ये हमारी मानना है। आप क्या मानते हैं? मैं ये मानती हूँ कि हाईकोर्ट जिस लड़की के साथ पिता ने हत्या की है, जिस लड़की की, मैं ये चाहती हूँ कि हाईकोर्ट के आदेश की पालना ना होते हुए भी पुलिस वालों ने उनका आदेश नहीं माना, तो हम तो ये कहते हैं कि पुलिस वालों पर कानूनी कार्रवाई की जाए। बोले बीकानेर के लोगों का मानना है कि हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद पुलिस सुरक्षा नहीं दे पाई और सुरक्षा में कहीं खामियां रही है। इंडिया न्यूज राजस्थान के लिए बीकानेर से। तो वहीं लूड़ी में हमारे संवाददाता ने इस मामले में लोगों से उनकी प्रतिक्रियाएं ली हैं। आइए सुनिए क्या कुछ कहना लूड़ी के लोगों का। लोकप्रिय कार्यक्रम बोलियो राजस्थान में आज हम इस कार्यक्रम के तहत दौसा में जो एक बाप ने अपने बेटी का कत्ल किया था, जो एक बड़ी ही निंदनीय घटना थी, उसको लेकर आज हम लूनी कस्बे में यहाँ खड़े हैं और लोगों से राय जानते हैं कि वो इस घटना के बारे में क्या कहना चाहते हैं। आप बताएं सर। रोहित जी, पहले तो दौसा में जो घटना हुई वो बहुत ही निंदनीय है। हमारी शुरू से परंपरा रही है कि एक बाप अपनी बेटी के सपनों को पूरा करने के लिए पूरा जीवन लगा लेता है। वहीं ये दौसा की जो घटना हुई उसमें पहली बात तो लड़का लड़के दोनों बालिग थे। बालिग होने के बाद कानून ये कहता है कि लड़की अपनी मर्जी से शादी कर सकती है, कहीं भी रह सकती है, लेकिन जो ये घटना हुई है वो कहीं ना कहीं समाज के लिए कलंक है। ऐसी घटनाएं आगे नहीं होनी चाहिए। जैसा कि इन्होंने बताया कि ये समाज के लिए कलंक है, वाकई में ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। हम जानते हैं, इनसे जानते हैं कि ये क्या कहते हैं। ये एक बहुत निंदनीय घटना है। इस बारे में मैं यही कहूँगा कि पिता को अपनी पुत्री की राय लेना जरूरी है, क्योंकि एक पुत्री को ही अपना जीवन यापन करने के लिए किसी दूसरे घर जाना होता है, ना कि पिता को। तो मेरे ख्याल से ये बहुत ही गलत हुआ उस लड़की के साथ में। आप क्या कहना चाहते हैं? बहुत निंदनीय हुआ है। ये जो हुआ है एक समाज के लिए भी खतरनाक है और एक लड़की के लिए भी बहुत खतरनाक है। भविष्य में ऐसा अगर किसी लड़की के साथ होता है तो भरोसा उठने वाली बात है पिता से। एक बेटी अपने पिता पे भरोसा नहीं करेगी तो किस पे भरोसा करेगी। जैसा कि इन लोगों ने बताया कि ये एक बड़ी ही निंदनीय घटना है। ऐसी घटना समाज में नहीं होनी चाहिए। इन लोगों तो सुना आपने क्या कुछ कहना है लूड़ी के लोगों का। यहाँ पर अलग अलग जो राय है वो लोगों ने सामने रखी। एक तरफ लोगों का कहना ये है कि लड़की की गलती सामने बताई जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर पिता की गलती यहाँ पर लोगों के द्वारा सामने बताई गई। तो वहीं बयाना में इंडिया न्यूज संवाददाता दीनू पाराशर ने इस मुद्दे पर वकीलों से बातचीत की है और उनकी राय जानी है। सुनिए क्या कुछ कहना बयाना के वकीलों का और लोगों का। इस तरह प्रोग्राम में आज हम लेकर आए हैं दौसा में पिता ने अपनी बेटी की हत्या कर दी है। कहीं ना कहीं उस मुद्दे पर बयाना में हमारे साथ में अधिवक्ता मौजूद है। हम बात करते हैं अधिवक्ताओं से, इनकी जो राय लेते हैं इस मुद्दे पर क्या है। आप बताएं सर, क्या राय है आपकी इस पर? देखिए, दौसा का जो प्रकरण है अत्यंत गंभीर है। जब बालिग लड़की का किसी के साथ शादी करने का या किसी के साथ रहने की इच्छा जाहिर होती है तो कानून में उसके लिए कोई बाध्यता नहीं है। लेकिन जहाँ शादी के बाद इस तरह की घटनाएं होती हैं और एक पिता को इतना बड़ा कदम उठाना पड़ता है कि उसे अपनी बेटी का ही हत्यारा बनना पड़ता है, तो इससे ज़्यादा इस समाज में कोई निंदनीय घटना नहीं हो सकती। तो कहीं ना कहीं समाज में इससे ज्यादा निंदनीय घटना नहीं हो सकती है, ये अधिवक्ता कहना है। और भी हमारे साथ में मौजूद है। सर आप बताएं, दौसा में एक बेटी की हत्या कर दी है उसके पिता ने, आपका क्या कहना है इस पर? देखिए, ये जो किया है बहुत ही गलत किया है और निंदनीय है। रिश्तों की हत्या की गई है। ऐसे मामलों में 3 परिवार बर्बाद हुए हैं। एक तो जो लड़का जिसके साथ शादी हुई थी, दूसरा प्रेमी, तीसरा खुद पिता जिसने हत्या की है। तो ये कहीं ना कहीं हमारी जो हिंदू संस्कृति है उसको लोग भूलते जा रहे हैं और जो हिंदू संस्कृति है उसके कारण ऐसा हो रहा है कि हमारी हिंदू संस्कृति से लोग विमुख हो रहे हैं। तो हिंदू संस्कृति को पुनः अपनाना चाहिए, हिंदू संस्कृति के अनुसार ही चले। तो कहीं ना कहीं हिंदू संस्कृति को अपनाना चाहिए, अधिवक्ता को कहना है। हमारे साथ में और भी यहाँ पर जो वकील मौजूद हैं। आप बताएं सर, ये जो घटना हुई है दौसा में, इस पर क्या कहोगे आप? एक पिता द्वारा अपनी बेटी की हत्या करना वाकई में निंदनीय घटना है। ऐसा नहीं होना चाहिए। किंतु हमारा जो समाज है आर्य व्रत है और यहाँ हिंदू संस्कृति में हम लोग निवास करते हैं। एक पिता की ये इच्छा होती है कि वो अपने हाथों से अपनी बेटी के हाथ पीले करे और उसे अपने ससुराल भेजे। उसके बावजूद भी यदि बेटी को भी ये सोचना चाहिए था
कि वो पिता के मान सम्मान का ध्यान रखे। उसने पिता के मान सम्मान का ध्यान नहीं रखा, उनको ठेस पहुंचाई और इस ठेस पहुंचाने के कारण उनको ऐसा कदम उठाना पड़ा जो वाकई में बहुत गलत है। ऐसा वाकई में नहीं होना चाहिए, ये बहुत निंदनीय घटना है। तो कहीं ना कहीं बेटी ने अपने पिता का मान सम्मान नहीं रखा, ये अधिवक्ता को कहना है। और भी हमारे साथ में मौजूद है। सर, आप बताएं इस घटना पर क्या कहोगे? हत्या है, इसका कोई क्लेरिफिकेशन नहीं हो सकता, क्योंकि ये बहुत कानूनी रूप से तो बहुत ज़्यादा गंभीर अपराध है, लेकिन सामाजिक रूप से बेटी ने जो किया वो भी एक तरह से बहुत ही गलत कदम था उसका, जो बहुत ही निंदनीय है बेटी की काफ़ी। लेकिन पिता को हत्या का कदम नहीं उठाना चाहिए था। तो कहीं ना कहीं पिता को हत्या का कदम नहीं उठाना चाहिए था, ये अधिवक्ता को कहना है। हमारे साथ में और भी मौजूद हैं। सर, आप बताएं इस घटना पर क्या कहोगे? देखो, हत्या को तो माफ़ नहीं किया जा सकता। कानून की जहाँ तक बात है तो कानून बालिग हैं लड़का लड़की, तो वो अपनी मर्जी से शादी कर सकते हैं, पर बच्चों को देखना चाहिए, माँ बाप की इज्जत का ध्यान रखना चाहिए कि ऐसा कोई काम ना करें। थोड़ा सा जो है हमारे संस्कारों का भी फर्क पड़ता है कि हम जो है दबा के रखते हैं, बच्चों से थोड़ी गैप बना के रखते हैं। तो जब बच्चों के और मदर फादर के बीच में, पेरेंट्स के बीच में अगर गैप रहेगा तो दूरियाँ ऐसे आएंगी, क्योंकि जब ये चीज़ें छुपी रहती हैं और एकदम आती हैं सामने, तो इससे माँ बाप जो है बड़े आहत होते हैं। और ये अक्सर गलत कदम जो है माँ बाप या बच्चे पहले कदम उठाए, फिर परिवारीजन, माँ बाप, भाई जो भी हैं वो गलत कदम उठा लेते हैं ऐसे उसमें। तो जो एक कृत्य है ये तो बहुत ही निंदनीय है, ऐसा नहीं होना चाहिए। उनको बेटी को समझाना चाहिए था, और अगर वो नहीं माने तो फिर वो तो है ही, उसने तो शादी कर दी, उसके बाद में तो कानूनी राइट है उसको करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं बेटी को समझाना चाहिए था, पिता को अपनी बेटी की हत्या नहीं करनी चाहिए थी, ये कहना है। बयाना में हमने वकीलों से बात की, अलग अलग वकीलों की अलग अलग राय देखी। कैमरामैन मयंक सक्सेना के साथ में दिनू परसर, इंडिया न्यूज। इसी के साथ फिलहाल यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटते हैं।